आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई सीरीज द गेम को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक काव्या नाम की लड़की को देखते हैं जो बीच किनारे बेहोश पड़ी थी। तभी एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है और वो अपने मम्मी पापा को बुला लाता है। अब ये लोग काव्या को इस हालत में देखकर तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। फिर सीन 3 दिन पहले शिफ्ट होता है, जहाँ काव्या के बारे में दिखाया जाता है कि वो एक एम्बिशियस लड़की है जो लोगों की मदद करती रहती है। साथ ही काव्या सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ पोस्ट करती है, जिसके कारण उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। फिर काव्या अपने ऑफिस आती है और हमें पता चलता है कि काव्या एक गेमिंग कंपनी में जॉब करती है। आज काव्या के बॉस रोशन ने मीटिंग रखी थी, इसलिए वो सीधा वहीं आती है और रोशन सारे लोगों को काम के बारे में समझा रहा था। फिर रोशन काव्या और उसके साथी अहने को बुलाकर कहता है कि जो तुमने गेम बनाया है ना, उसका ट्रेलर रेडी करो, हमें जल्द ही एक इवेंट में उसे लॉन्च करना है। आगे रोशन कहता है कि काव्या तुम्हें अभी एक लाइव इंटरव्यू भी देना है, जिसमें 2 और कंपनीज के लोग शामिल होंगे, इसलिए हमारी कंपनी तुम रिप्रेजेंट करोगी। जो सुनकर काव्या खुश हो जाती है, क्योंकि उस इंटरव्यू से काव्या को और लोग जानने लगेंगे। इसके बाद काव्या सीधा अपनी टीम के पास आती है और बताती है कि हमें कैसे भी करके अपने गेम का ट्रेलर जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बॉस ने लॉन्च करने का प्लान कर लिया है। जो सुनकर उसकी टीम परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने कम समय में अच्छा ट्रेलर बनाना मुश्किल है। तभी वहाँ कार्तिक नाम का एम्प्लॉय मना करने लगता है कि ये सब नहीं हो पाएगा, पर वहाँ काव्या कहती है कि करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इससे कार्तिक चिढ़ जाता है। फिर काव्या आकर एक डैनी नाम के लड़के से मिलती है जो एज ए इंटर्न आया था और वो काव्या के बताए टास्क के बारे में बता रहा था। फिर यहाँ काव्या सीधा आकर अनूप से मिलती है जो किसी कंपनी में काम करता है और ये काव्या का पति है। यहाँ काव्या अनूप से अपने काम के बारे में बता रही थी। साथ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अनूप ने एक गेम बनाया था मास्क मेहम नाम से, जो इस समय पूरा शहर खेल रहा है और इस गेम के चलते अनूप काफी फेमस भी हुआ है। हालांकि काव्या ये भी कहती है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए सबको लगता है कि तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पर जॉब मिली है, पर अनूप हंसकर टाल देता है और ये दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ एनी आती है और इन्हें काम पर जाना पड़ता है। अब हम काव्या का इंटरव्यू देखते हैं, जहाँ होस्ट पहले तो काव्या से उसके गेम के बारे में सवाल पूछता है और काव्या भी अच्छे से जवाब दे रही थी। लेकिन तभी बाकी अदर कंपनी से आए लोग काव्या से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने लगते हैं, जो बात काव्या को पसंद नहीं आती और वो आधे में ही इंटरव्यू बंद कर देती है। ये बात जब रोशन को पता चलती है तो वो काव्या को डांटने लगता है कि तुमने कंपनी के बारे में जरा भी नहीं सोचा, इससे हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। तभी वहाँ एक न्यूज आती है और उसमें बता रहे थे कि जो मास्क मेहम नाम से गेम था, वो ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए खेल रहा था, जिसके कारण बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर रोशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि गेम का नाम बाहर नहीं आना चाहिए, वरना नाम खराब हो जाएगा। फिर काव्या अपने घर जाने के लिए निकलती है तो वहाँ उसकी बाइक का टायर पंचर था। तब वो गार्ड को अपनी बाइक सौंप देती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि काव्या की बाइक का टायर अक्सर पंचर रहता है। अब ये करता कौन है वो नहीं जानता। हालांकि काव्या को सोशल मीडिया पर कई लोग ट्रोल भी करते हैं, जिससे काव्या परेशान थी। इसके बाद काव्या अपने कलीग से लिफ्ट लेकर घर जाती है। तभी काव्या पर उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तारा का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए उससे मिलने जरूर आना। असल में तारा काव्या की बहन की लड़की है, पर काव्या की बहन तो भगवान के पास चली गई और काव्या तारा को उसके पिता से दूर रखना चाहती है, क्योंकि उसी ने काव्या की बहन को परेशान किया था और अब तारा काव्या की माँ यानी अपनी नानी के साथ ही रहती है। फिर यहाँ काव्या को अनूप बताता है कि आज तुम्हारे दोस्त मेघना और विकास आने वाले हैं, इसलिए ये लोग डिनर की तैयारी में लग जाते हैं। और एक तरह अनूप काफी अच्छा पति था जो काव्या का पूरा ख्याल रखता था। इसके बाद मेघना और विकास आते हैं और ये लोग खूब बातें करने लगते हैं। मेघना कहती है कि जब से बच्चा हुआ है हमें कभी टाइम मिलता ही नहीं। ये सुनकर काव्या अनूप को देखने लगती है, क्योंकि अनूप को भी एक बच्चा चाहिए था, पर काव्या इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी मेघना कहती है कि तुझे लोग काफी ट्रोल करते रहते हैं, एक बार तो पुलिस में कंप्लेन करके देख। पर काव्या कहती है कि मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इधर डैनी काव्या की प्रोफाइल पर देखता है कि किसी ने काव्या की वीडियो के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए वो काव्या को कॉल करके बता देता है और काव्या ये वीडियो देखकर डर जाती है। फिर जब काव्या अपना फोन रखती है तो उसके फोन पर मास्क मेहम नाम का वही गेम अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। अब अपने मेहमानों को विदा करने के बाद काव्या और अनूप सोने जाते हैं। तब यहाँ काव्या यही कहने लगती है कि यार मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है, मैं बच्चा नहीं चाहती। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अनूप के सो जाने के बाद काव्या चुपचाप जाती है और प्रेगनेंसी रोकने वाली पिल खा लेती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ काव्या ऑफिस आती है तो पता चलता है कि मैगजीन पर काव्या की फोटो आई है। वहीं रोशन सबको कल के फेस्ट के बारे में बताता है, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। फिर यहाँ डैनी काव्या को बताता है कि आपके ट्रोल वीडियोस मैंने डिलीट करवा दिए हैं, पर ये वीडियो शायद डार्क वेब से अपलोड हुए हैं, इसलिए इनका सोर्स नहीं पता चल पा रहा। ये सुनकर
पर काव्या टेंशन में आ जाती है कि ये सब डार्क वेब के जरिए मेरे पीछे पड़ गए। खैर इसके बाद काव्या सीधा अनूप के साथ तारा के बर्थडे में आती है और यहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं काव्या की माँ बताती है कि तारा बहुत ज्यादा बात नहीं करती, वो सिर्फ अपने काम में ही डूबी रहती है। फिर जब काव्या अपना फोन देखती है तो उस पर फिर से उसे ट्रोल किया जा रहा था, जिस पर अनूप कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन काव्या कहते हैं कि ठीक है हम मंडे को चलेंगे। फिर रात को ये लोग फेस्ट में जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में काव्या को कुछ अजीब लगने लगता है। वहीं काव्या की एक फोटो पर कोई RIP लिख देता है, जो देखकर काव्या परेशान थी। जिसके बाद यहाँ काव्या के गेम के लिए उसे अवार्ड दिया जाता है। ये देखकर काव्या के टीम मेंबर्स खुश हो जाते हैं। फिर जैसे ही काव्या अवार्ड लेने जाती है तो उसका पर्स अनूप के पास गिर जाता है और उसमें वही प्रेगनेंसी वाले पिल्स थे, जो देखकर अनूप के होश उड़ जाते हैं। फिर अनूप और काव्या घर जा रहे होते हैं तो काव्या अवार्ड पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अनूप उसे वो पिल्स दिखाकर पूछता है कि ये तुम कब से खा रही हो, जिस पर काव्या कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था और इनके बीच झगड़ा हो जाता है। यहाँ काव्या अनूप से कार रुकवाती है और गुस्से में मेघना के पास जाने के लिए निकल जाती है। फिर रास्ते में वो मेघना को मैसेज करती है कि क्लब में आकर मिलो, तो सामने से मैसेज आता है कि 20 मिनट में आई, इसलिए काव्या भी क्लब पहुंच जाती है। इसके बाद काव्या क्लब में वाइन पीते हुए मेघना का इंतजार कर रही थी, तभी उसके फोन पर मास्क महम का नोटिफिकेशन आता है और वो बाहर जाने लगती है। यहाँ काव्या काफी नशे में लग रही थी, जबकि उसने केवल एक ग्लास वाइन पी थी। इसके बाद काव्या के बाहर निकलते ही कोई मास्क में उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सीन वहीं आता है जहाँ काव्या बीच किनारे पड़ी थी और शायद उन मास्क वाले लोगों ने काव्या को यहाँ फेंक दिया होगा। फिर यहाँ पुलिस आकर काव्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब अगले दिन काव्या को होश आता है और वहाँ अनूप भी आ गया था, जो काव्या की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। फिर वहाँ ऑफिसर भानुमति आती है, जो काव्या से सवाल कर रही थी। हालांकि काव्या को कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। काव्या बताते है कि मेघना क्लब में आने वाली थी पर आई नहीं, जिस पर अनूप कहता है कि मेघना से मेरी बात हुई थी, उसने तुम्हारा मैसेज सुबह देखा था। ये सुनकर काव्या हैरान थी क्योंकि कल रात ही तो उस पे मेघना का मैसेज आया था। जो सुनकर भानुमति कहती है कि शायद आपका फोन हैक हो चुका है। यहाँ अनूप भानुमति को काव्या की ट्रोलिंग के बारे में भी बता देता है, जिस पर भानुमति कहती है कि मैं सबका पता लगा कर रहूंगी। तभी भानुमति पर ACP का कॉल आता है, जो कहते हैं कि मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्ही को देखनी है। लेकिन जब भानुमति इस केस के बारे में बताती है तो ACP कहते हैं कि इसे SI पंडियन को दे दो, तुम जाकर वही काम करो जो मैंने दिया है। जिस पर भानुमति कुछ कहती नहीं क्योंकि उसे काव्या को परेशान करने वाले का पता करना था। अब इसके बाद काव्या घर आ जाती है और जब वो नहा रही थी तो उसे याद आता है कि कैसे उसे बेहोश करके मारा गया है। एक तरह से ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। फिर काव्या से मिलने उसकी माँ और तारा आते हैं और यहाँ काव्या बहाना बना देती है कि वो सीढ़ी से गिर गई। इसी बात पर काव्या की माँ उसे डांटने लगती है। तब अनूप तारा से कहता है कि अपनी नानी को बहाने से ले जाओ वरना काव्या की तबीयत बिगड़ जाएगी। इसलिए तारा भी स्विमिंग क्लासेस के बहाने अपनी नानी को ले जा लेती है। इसके बाद तारा अपनी क्लासेस के लिए आती है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ उसे परेशान करने लगती हैं क्योंकि तारा ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, पर तारा कुछ कह नहीं पाती। इधर काव्या से मिलने मेघना आती है और बातों बातों में काव्या को याद आता है कि उसका फोन, पर्स और वो अवार्ड कुछ भी नहीं मिला, यानी सब गायब है, यहाँ तक कि उसके सैंडल्स भी। इधर हम तारा को देखते हैं जो एक लड़के की फोटो देख रही थी जो उसे ऑनलाइन मिला है। वहीं यहाँ काव्या उस बार में पहुँच जाती है उस दिन के बारे में पता करने के लिए। तो यहाँ एम्प्लॉय बताता है कि उस दिन बहुत भीड़ थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। इधर पंडियन भानुमति को बताता है कि काव्या के ATM कार्ड से पैसे निकाले गए हैं, जो सुनकर भानुमति उसका फुटेज मंगाती है। तब पंडियन कहता है कि मैम ये केस इतना छोटा है तो आप इसके पीछे क्यों पड़ी हैं? जिस पर भानुमति कहती है कि किसी लड़की के साथ ऐसा करने वाले को मैं छोड़ने नहीं वाली। इधर काव्या जब शॉपिंग कर रही होती है तभी उसे तारा के पिता दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो भड़क जाती है कि तारा के पास जाने की गलती भी मत करना, पर वो आदमी कुछ कहता नहीं। इसके बाद अनूप घर आता है तो देखता है कि आज काव्या से मिलने भानुमति आई है। यहाँ काव्या भानुमति को बताती है कि उस बार की फुटेज से मुझे पता चला है कि किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तब भानुमति कहती है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उन लोगों ने क्या मिलाया था। वहीं अब ये जानना बाकी था कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर भानुमति के जाने के बाद अनूप काव्या से कहता है कि तुम अब अकेले कहीं नहीं जाओगी क्योंकि क्या पता कौन तुम्हारा पीछा कर रहा हो। साथ ही अनूप काव्या को उसका नया फोन भी देता है। अब अगले दिन से काव्या आकर अपनी जॉब ज्वाइन करती है तो रोशन उसे बुलाकर कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि जिसने तुम पर हमला किया उन्होंने महम का मास्क पहना था, इससे गेम का नाम खराब होगा। ये सुनकर काव्या को गुस्सा आ जाता है कि इसे सिर्फ अपनी कंपनी की पड़ी है। फिर काव्या के पास एनी आकर बताती है कि एक ग्रुप है जिसमें लोग हमेशा तुम्हारा मजाक बनाते हैं, इसका पता डैनी ने लगाया है। तब काव्या डैनी के पास आकर कहती है कि जो कुछ समय पहले मेरा वीडियो डला था उसका पता लगा दो कि ये कहां से अपलोड हुआ है। तो
तो डैनी इसी काम में लग जाता है। फिर काव्या घर पे आकर अनूप को बताती है कि मुझे भानुमति ने बताया है कि मेरी ड्रिंक में हाई ड्रग मिलाया गया था, जिसके कारण मुझे सीधा सुबह होश आया। ये सुनकर अनूप हैरान था और काव्या रो रही थी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद काव्या तुरंत सोशल मीडिया पर लाइव आती है और कहती है कि मेरे साथ जिसने ये गलत काम किया है उसका बदला मैं लेकर रहूंगी और उसे सजा दिलाऊंगी, जिसमें अनूप भी उसका साथ दे रहा था। वहीं हम देखते हैं कि काव्या की ये वीडियो हर तरफ वायरल हो जाती है। इसके बाद सुबह सुबह कोई आकर काव्या के घर के बाहर एक पार्सल रख देता है और जब अनूप उसे अंदर लेकर जाता है तो उसमें काव्या की सैंडल निकलती है जिस पर खून लगा था। ये देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम तारा को देखते हैं जो उसी ऑनलाइन मिले लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और ये लड़का देव उसे प्राइवेट फोटोज वगैरह दिखाने की जिद कर रहा था, पर अभी तारा मना कर देती है। इधर भानुमति काव्या को बताती है कि आपकी हील्स पर वो खून नहीं था, कलर था, शायद वो लोग तुम्हें डराना चाहते हैं। फिर भानुमति कहती है कि एटीएम फुटेज में भी उन्होंने मास्क पहना था और तुम्हारे अकाउंट से केवल 5,000 रूपए निकाले गए हैं, यानी उनका मेन मोटिव चोरी नहीं था। तब यहाँ रोशन आ जाता है क्योंकि भानुमति इन्हीं के ऑफिस में आई थी और रोशन कहता है कि अगली बार वारंट लेकर आना, जिस पर भानुमति को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वारंट लेकर तो आऊंगी और अब कंपनी का नाम भी उछाला जाएगा, साथ ही तुम सब लाइन से थाने आना, सवाल करने हैं मुझे। जिस पर रोशन धमकी देता है कि मैं एसीपी को जानता हूँ, लेकिन भानुमति नहीं सुनती और रोशन की पीए ये मामला संभालती है। फिर काव्या को डैनी बताता है कि ये वीडियो तो किसी ने ऑफिस के आईपी एड्रेस से डाली थी और वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की टीम का आदमी कार्तिक था। ये सुनकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। इधर तारा आज फिर स्विमिंग क्लासेस में आती है, हालांकि उसका यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वो लड़कियां उसे फिर परेशान करेंगी। यहाँ रोशन एक कंपनी से मीटिंग करता है तो उनकी बातों से पता चलता है कि रोशन की कंपनी को 3 कंपनी से फंडिंग मिलने वाली है, जिसके बारे में रोशन अनूप को बताता है और कहता है कि मास्क मुहिम का अपडेट हमें जल्द ही मुंबई के इवेंट में लॉन्च करना होगा, इसलिए तुम काम शुरू करो। लेकिन अनूप कहता है कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, जिस पर रोशन कहता है कि इस काम में काव्या की टीम को भी ले लो, लेकिन ये काम जल्दी चाहिए। इधर तारा को वो लड़कियां फिर परेशान करती है तो तारा अभी भी कुछ नहीं कह पाती। फिर जब अनूप को कार्तिक की बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जॉब से निकालने की बात कर रहा था। तब काव्या कहते कि उसने बस वीडियो भेजा होगा, एक बार मैं उससे बात कर लेती हूँ क्योंकि वो काम का बंदा है, जिस पर अनूप कुछ नहीं कहता। इसके बाद अनूप अपने गेम के लिए एक नए लड़के विक्रम को हायर करता है ताकि वो जल्दी से अपडेट ला पाए। इधर काव्या आकर कार्तिक से मिलती है और उसे वीडियो दिखाकर कहती है कि तुमने ये वीडियो क्यों बनाया, जिस पर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि उस समय मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने ये वीडियो एक ग्रुप में भेज दिया था, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता, चाहो तो तुम मुझे कंपनी से निकाल दो। पर काव्या लास्ट वार्निंग देकर उसे छोड़ देती है। इधर भानुमति पंडियन से कह रही थी कि जहाँ जहाँ उन लोगों ने काव्या के एटीएम कार्ड लगाया है उन सब के फुटेज चेक करके बताओ। तभी वहाँ एसीपी आता है और कहता है कि भानुमति तुम इस केस के पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर भानुमति कहती है कि ये लड़की फेमस है, इसका केस सॉल्व होने पर हमें फायदा होगा। पर एसीपी कहता है कि वो पंडियन संभाल लेगा, तुम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखो। इधर काव्या आज पूछताछ के लिए फिर बाहर आती है तो उसे एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर काव्या को याद आता है कि शायद ये उस रात भी बार के बाहर खड़ी थी। तब यहाँ वो लड़की बताते हैं कि आप नशे में जा रहे थे तो एक मास्क में आदमी आपसे बात कर रहा था, फिर 2 और आदमी आए और आप उनके साथ चली गई। मुझे लगा आप उन्हें जानती होंगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद काव्या आकर अनूप को ये सब बताती है तो अनूप उसे डांटने लगता है कि तुम अकेले बाहर क्यों निकलती हो। हालांकि फिर अनूप कहता है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए हम बीच हाउस जा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों बीच हाउस निकल जाते हैं और रास्ते में काव्या कहती है कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए, लेकिन अनूप कहता है कि जब तुम रेडी हो जाओगी तो हम कर लेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करते। फिर ये बीच हाउस पर जाकर खूब एंजॉय करते हैं। इधर तारा जो उसी देव से बात कर रही थी जो उसे स्विम सूट में वीडियो भेजने को कहता है, पर तारा नहीं मानती। यहाँ अनूप और काव्या घर आ रहे थे तो काव्या कुछ खाने का सामान लेने जाती है, तभी उसके और उसके जानने वालों के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें काव्या ने एक लड़के को किस किया था। ये देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं और वहीं अनूप भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अब आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर ये वीडियो किसने वायरल किया था और कौन काव्या के पीछे पड़ा है। अगर आपको सारे एपिसोड्स जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे।